हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम श्री राम एजुकेशन सेंटर। श्री राम एजुकेशन सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्लास चल रहा है आपका 12th एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। किसी भी पार्ट में आपका डाउट, कंफ्यूजन, डिफिकल्टी, सॉल्व करने में प्रॉब्लम, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम या कहीं पर आपको लगता है कि मुझे ये चैप्टर टफ लग रहा है तो जरूर एक बार मुझे डिस्कस कीजिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट पर। लेट अस स्टार्ट। देखो 2x + 3y = 2, 4, 3, 0, 3x + 2y = 2, -1, -2, 5। आपको फाइंड क्या करना था इसमें? फाइंड x एंड y। हमें निकालना है यहाँ पर x और y का वैल्यू। ठीक है, देखो आप इक्वेशन कैसे सोल्व करते थे यार? यहाँ पर सोल्व करते हैं जैसे 2x + 3y, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर मैट्रिक्स को सोल्व करते हैं इतना। और दूसरा आपको 3x + 2y = 4 गिवन है सपोज। देखो अब इसको जब सॉल्व करते हैं x और y में से कोई एक वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। या तो ये 3y है, ये भी 3y होना चाहिए। इसको अगर 2 से इंटू कर देते हैं तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा। इसको 3 से इंटू कर देते हैं तो ये भी 6 हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इक्वेशन सेकंड को 3 से, या x वाले इक्वल कर लो। इसको आप 3 से इंटू कर दो, इसको 2 से इंटू कर दो तो ये भी 6x बन जाएगा, ये 6x बन जाएगा। तो या तो हम x वाले को इक्वल करते हैं या y वाले को। तो सबसे पहले तो आप मार्क करोगे सिंस गिवन, आपको गिवन है, क्या गिवन है? 2x + 3y = 2, 4 and 3, 0। इसको एज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 3x + 2y, जो 3x + 2y का वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 2, -1 एंड -2, 5। ठीक है, कितना हो गया? अब दैट इज इक्वेशन नंबर 7। अब जैसे मैंने बताया, या तो x वाली वैल्यू, ये x है आपका, या y वाली वैल्यू, कोई एक वैल्यू को हम इक्वल करते हैं। इसको अगर 2 से इंटू करेंगे, देखो 3 × 2 = 6 हो जाएगा। इसको 3 से करोगे तो ये 2, 3 = 6 हो जाएगा। तो हम y वाली वैल्यू को इक्वल कर देते हैं। ठीक है, देखो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय, किससे कर रहे हैं हम? 2 से, एंड इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, इसको हमने 3 से कर दिया। देखो 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 2, 2 = 4x एंड एडिंग हो, उनको ऐड भी नहीं। देखो ये 6y प्लस का होगा, 6y प्लस 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 या माइनस माइनस कभी भी कैंसिल नहीं होते, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। एंड सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, दोनों को हमने सब्ट्रैक्टिंग कर दिया, या सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट या फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, इसको 2 से इंटू करो, 2, 2 = 4x प्लस 2, 3 = 6y = पहले लेफ्ट वाले कर देते हैं। इसको 3 से करो, 3, 3 = 9x प्लस 3, 2 = 6। ठीक है, ये तो हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। चलो राइट पर चलो, राइट हैंड साइड इसको आपने 2 से किया तो 2, 2 = 4, इसके एलिमेंट को भी 2 से करना पड़ेगा। फिर 2, 2 = 4, 2, 3 = 6, 2, 4 = 8, 2, 0 = 0। ठीक है, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस, सेकेंड इक्वेशन में 3 से इंटू किया तो 3, 2 = 6, इसके हर एलिमेंट को भी करेंगे। 3, 2 = -6, 3, 1 = 3, -3 एंड 3, 5 = 15। अब जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ध्यान रखिए, देखो कितना है, ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये आपका 2 से इंटू किया था आपने, 2, 2 = 4x, ठीक है, 2, 3 = 6y, ये 6y हो गया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस 3, 3 = 9x और 3, 2 = 6y। ठीक है, देखो अब आपका 4x, इसको जब ऐसे सोल्व करोगे, देखो 4x + 6y माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का 9x हो जाएगा, माइनस का 9x माइनस प्लस माइनस 6। क्लियर हो गया? ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 6y माइनस का 6y कैंसिल, 4 में से 9 सब्ट्रैक्ट हो रही है, 4 में से 9 करें, कम में से ज्यादा है तो माइनस का 5x लेफ्ट होगा, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 5x। आई होप क्लियर हुआ होगा। इक्वल
4 में से 6 कम में से ज्यादा सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो 4 में से 6 जाएगा तो -2 बचेगा। 6 माइनस ये वाला और एक माइनस ये 6, तो माइनस माइनस में 6 और 6 12। 8 माइनस -3, तो माइनस माइनस प्लस 8 और 3 11। 0 -15 -15 ऐसे होगा ना, देखो 0 -15 कितना आएगा -1 इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे इसमें से, यहाँ पर हो गया आपके पास x इज इक्वल टू, जो x की वैल्यू आई 1 अपॉन माइनस का 5, ये वाला -5 आ गया, तो ये हो जाएगा -2 12 11 -15। ठीक है, देखो ये वही कंडीशन बन गई आपकी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था 2x इज इक्वल टू 10 होता है, तो x इक्वल कितना होता है 1.2 into 10 या 10/2, 5 10 करते हैं। सिमिलरली 5x इक्वल इतना था, तो x इक्वल कितना है -1.5 into कितना। अब देखो x इक्वल इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 5, 12 1 जा 12 12 अपॉन 5 और ये माइनस साइन, 11 1 जा 11 11.5 ये माइनस साइन, 15 अप 1 जा 15 15 अपॉन 5 करेंगे आप, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5 3 जा 15 कितना आया 3। x की वैल्यू आपने ऑब्टेन कर ली, ठीक है, x तो हमने ऑब्टेन कर लिया। अब y ऑब्टेन करने के लिए फिर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या x का वैल्यू डायरेक्टली किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं। तो x का वैल्यू आप चाहे तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, या इसको डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो वंस x की वैल्यू चेक करें। ठीक है, x की वैल्यू आई आपके पास 2/5 11/5, ठीक है, 12/5 एंड 3 एग्जैक्टली करेक्ट। ठीक है, आप देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये x की वैल्यू या तो आप यहाँ पुट कर दो, या हम दूसरा वर्क भी कर सकते हैं, इस इक्वेशन को 3 से इंटू कर दो, इस इक्वेशन को 2 से इंटू कर दो। देखो 2 3 जा 6x हो जाएगा, 3 2 जा 6x हो जाएगा, 6 6 कैंसिल होंगे, y की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी यहाँ से। एक मेथड ये होता है आपके पास। दूसरा हम ये कर सकते हैं, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x हियर, तो y की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखो यहाँ पर इसमें रिफिल किया है थोड़ा सा। देखो ईच कैलकुलेशन हर एक टर्म को मैं अपने हैंड से सॉल्व करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको डाउट्स ना रहे, लेकिन आपके क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट तब स्ट्रॉन्ग होते हैं जब आप उसको हैंड से सॉल्व करते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करते रहेंगे और ये कोशिश करेंगे कि हमें लर्निंग हो जाए, तो उसका 10% ही हम गेन कर पाते हैं। आपने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन का नोट्स प्रिपेयर किया, उसके बाद आपने सॉल्व किया, और सॉल्व जब आप अपने हैंड से करेंगे इंडिपेंडेंट होके, तो आपको क्लियर होता है कि हाँ मेरा ये डाउट्स आ रहे हैं, मुझे यहाँ पर समझ नहीं आया। तो एक्सरसाइज में सारे नोट्स पहले प्रिपेयर कीजिए, फिर एक साइड से क्वेश्चन नंबर, चाहे सिंपल क्वेश्चन हो, छोटा क्वेश्चन हो, चाहे लार्ज क्वेश्चन हो, उसको आप कंप्लीटली अपने हैंड से सॉल्व कीजिए। जहाँ भी डाउट्स आएगा फिर आप उसको इस नोट से चेक कीजिए, तो आपके सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं। हम मेंशन करते हैं ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमने पुट कर दी। आप चाहे फर्स्ट में करो चाहे सेकंड में, जो इक्वेशन अच्छा लगे, इन इक्वेशन फर्स्ट। मैंने बताया देखो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन को 3 से इंटू कर लोगे, इसको 2 से करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 कैंसिल हो जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा। आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने उससे नहीं किया, मैंने डायरेक्ट x का वैल्यू यहाँ पुट किया। देखो ये कितना है 2 मल्टीप्लाई x का वैल्यू कितना ऑब्टेन हुआ 2/5, तो राइट हैंड 2/5, यहाँ पर 2/5 मार्क कर लेते हैं। ये आपको -11/5, तो राइट हैंड -11/5, ये -12/5, तो ये -12/5 कर लेंगे, और इसको आपने 3 मेंशन किया तो यहाँ पर 3 मेंशन कर। ये हो गया 2x प्लस 3y, तो राइट हैंड 3y, y को आपको कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू किसके 2 4 3 0, 2 4 3 एंड 0। 2 का इंटू इससे करते हैं, 2 2 4,
4/5। 11 टू 22 तो -22/5। 12 टू 24 -24/5। 2 3 6 प्लस 3 इज इक्वल 2 3 4 0। 2 3 4 0। अब आपके पास ये वैल्यू है, ये उधर शिफ्ट करेंगे तो कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देयरफॉर 3y इज इक्वल टू, इस 3y की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, इक्वल ये आपका 2 4 3 0 माइनस ये वैल्यू वहां शिफ्ट हो जाएगा, कितना आएगा 4/5 माइनस 24/5 माइनस 22/5, ये 6। देखो सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा, 3y इज इक्वल टू, देखो 2 माइनस 4/5, फिर 3 माइनस माइनस प्लस प्लस 24/5। क्लियर हो रहे, देखो 2 माइनस 4/5, 3 माइनस माइनस 24/5, तो माइनस 2 बार हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। या आप ऐसे कह सकते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये मैट्रिक्स को यहाँ माइनस 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 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। 4 माइनस 24 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 22/5 हो गया, 4 माइनस 6। तो 3y इज इक्वल टू 5 टू 10, 10 में से 4 गए 6, 6/5, 5 3 जा 15, यहां मल्टीप्लाई करते हैं ना, 5 3 जा 15, 15 में 24 ऐड कर दो, 5 4 9 2 1 3, 39/5। फिर 5 4 जा 20, 20 22 कितना हो जाएगा, 42, 42/5। और ये 4 माइनस 6 कितना बच रहा था आपका, माइनस का 2, तो -2। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास माइनस का 2। ठीक है, ओनली -2। अब आपका y इज इक्वल टू 1/3, इतना आया 6/5। देखो ये 3 है ना, जैसे आपके पास 3y = 9 होता है, तो आपका y कितना आता है, 9/3। ये 3 अपॉन में चला जाएगा इधर। तो सिमिलरली आपका 3y = इतना चल रहा था, तो y = कितना आएगा, 3 हर एक एलिमेंट के अपॉन में आ जाएगा। 6/5 मल्टीप्लाई 1/3, ये 3 अपॉन में गया ना उसके, 39/5 इंटू 1/3 या 3 डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर भी 3 डायरेक्ट लिख सकते हैं। 42/5 इंटू 3 और -2/3। ठीक है, सॉल्व करके देखो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 1 है 2 3 4 जा। ठीक है, तो 3 सबके अपॉन में चला गया। ये जो 3 था आपका, इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्टली। ठीक है, y इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, यहाँ 2 यहाँ 5, तो 2/5, ये आपका 13/5, ये आपका 14/5 और दिस इज -2/3। क्लियर हो गया, दैट इज योर आंसर। यही आपका आंसर है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 था आपका ये। 7 का सेकंड, 2/5, 13/5, 14/5 एंड -2।